नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। रवि एक छोटे से गांव का 19 बरस का छोरा, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने बसे हुए थे। वो अपने खेत खलिहान से परे शहर की रंगीन दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन उसके ये अरमान गांव वालों और घर वालों को महज हवा में उड़ते ख्याल लगते थे। एक दिन उसके बड़े भाई ने चिढ़ाते हुए कहा, रवि, ये खेती किसानी छोड़ के कहाँ भागे का सपना देखत हो? अरे बड़े शहरन माँ कोनो ठिकाना नहीं मिलत, यही खट और घर दुआर संभाल। पिता ने भी समझाया, बेटा सपने वपने ठीक हैं, पर सच्चाई भी देख। शहर माँ कोनो अपन नहीं होत, यही खेत है तेरा असल सहारा। लेकिन रवि अपने सपनों का पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। उसने जवाब दिया, बाबा खेत माँ काम करत रहब, लेकिन रात माँ पढ़ाई करत रहब। बस एक मौका दे ही दो, हम अपने सपनों के साथ न्याय करब। रवि की इस जिद के चलते उसकी दिनचर्या बदल गई। दिन भर खेतों में काम करता और रात को दिए की टिमटिमाती रोशनी में किताबों से लड़ाई। गांव में एक पुरानी पाठशाला थी, जहां बहुत कम लोग जाते थे। रवि हर शाम वहां जाता और धूल भरी किताबों में छिपे ज्ञान को अपना साथी बनाता। एक दिन उस पाठशाला में नए मास्टर जी आए। उनका नाम था मनोहर। वो रवि की आंखों की चमक देख एकदम ठहर गए। उन्होंने रवि से पूछा, का नाम हो रे तोर? रवि, उसने संकोच में जवाब दिया। मनोहर जी मुस्कुराए, तोरे आँखें माँ सपना नजर आवा था, पर सपने त जमीन पर खड़े होके देखे जात हैं। बता, सच माँ कुछ बने चाहत हो? रवि ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ मास्टर साहब, हम आपन नाम बनाया चाहत हैं। एक खेत खलिहान से बाहर जाके कुछ कर दिखाया चाहत हैं। मनोहर जी गंभीर हो गए, तो ठीक हो, हम तोरा मदद करब, लेकिन ध्यान राख, सपने देखन माँ मजा हो, पर ओका पूरा करब सबसे कठिन काम। तैयार हो? रवि ने सिर झुका के हामी भरी। अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। मनोहर मास्टर साहब ने रवि से कहा, तोरी जिंदगी अब हर रोज परीक्षा लेगी का, तो हमें तोहार सपना पूरा करई का ताकत और हिम्मत है। रवि ने सिर ऊंचा कर कहा, हाँ मास्टर साहब, हम हर दुख और हर चुनौती से लड़ने का हिम्मत रखते हैं, बस आप मार्ग दिखाव। इसके बाद मनोहर मास्टर साहब ने रवि को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और मेहनत का महत्व समझाया। उन्होंने उसे सुबह जल्दी उठने, कड़ी मेहनत करने और हर रोज कुछ नया सीखने की आदत डालने को कहा। अब रवि की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। संघर्षों की शुरुआत रवि सुबह सुबह खेत में बैलों के साथ हल चलाता, फिर दिन भर खलिहान के काम करता। दिन के वक्त जब बाकी लोग आराम करते, रवि अपनी पुरानी किताबों में झांकता। लेकिन सबसे मुश्किल वक्त रात का होता। टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई करना आसान नहीं था। आंधी तूफान के दिनों में जब दिया बुझ जाता, तो रवि चांदनी की रोशनी का सहारा लेता। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने रवि को चिढ़ाते हुए कहा, अरे रवि, ये किताब विताब पढ़ के का मिले हो? आखिर तो खेत में ही खटे पड़े है। ज्यादा पढ़ लिख के कोनो शहर का बड़ा आदमी थोड़े बन जाए हो। लेकिन रवि ने उन्हें हंसकर जवाब दिया, हमारी मेहनत एक दिन जवाब दे।
देखो, हम अपन सपना पूरा करी। गांव से बाहर पहला कदम। मनोहर मास साहब ने एक दिन रवि को बुलाकर कहा, रवि, एक परीक्षा होवे वाली है जिला मुख्यालय माँ। जो जीतेगा उसे शहर में पढ़ाई का मौका मिली। तैयार हो। ये सुनते ही रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मौका उसके सपनों की ओर पहला कदम था, लेकिन समस्या ये थी कि परीक्षा में जाने के लिए फीस भरनी थी। रवि के पास पैसे नहीं थे। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पिता और भाई से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तब रवि ने अपना पुराना साइकिल बेचा और कुछ पैसे उधार लेकर परीक्षा की फीस भरी। उसने मनोहर मास साहब के साथ दिन रात मेहनत की। गांव के लोगों ने उससे फिर ताना मारा, अरे ई छोरा पैसा भी फेंक दी हिस, परीक्षण माँ पास थोड़े होत। लेकिन रवि ने इन बातों को अनसुना कर दिया। परीक्षा का दिन आ पहुँचा। रवि के हाथ पसीने से भीगे हुए थे। उसने कड़ी मेहनत से परीक्षा दी। जब परिणाम घोषित हुआ तो रवि का नाम सबसे ऊपर था। यह उसके लिए सपनों की ओर पहला कदम था, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। शहर की यात्रा। रवि अब शहर जाने के लिए तैयार था। ये सफर आसान नहीं था। गांव में ना तो उसके पास पैसे थे, न ही शहर में कोई जान पहचान। लेकिन मनोहर मास साहब ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा, जीवन का सफर हमेशा कठिन होता है, लेकिन हर कदम पर सीख मिलेगी। बस विश्वास रख और चलते रहे। रवि ने एक पुराने बैग में कुछ कपड़े, किताबें और माँ के दिए 2 चांदी के सिक्के रखे। वो शहर की ओर निकल पड़ा, जहाँ उसके सपने उसे बुला रहे थे। शहर की चुनौतियाँ। शहर पहुँचते ही रवि को पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन यहाँ गांव से कहीं ज्यादा कठिन है। चारों ओर भीड़, शोर और अनजाने लोग। उसने एक सस्ते लॉज में ठिकाना बनाया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही गुजारे के लिए छोटी मोटी नौकरी भी करनी पड़ी। रात में चाय की दुकान पर काम करता, सुबह अखबार बेचता और दिन में पढ़ाई करता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर रात सोने से पहले वह अपनी माँ के दिए सिक्कों को देखता और खुद से कहता, माँ, एक दिन मैं आप लोगों को गर्व महसूस करवाऊंगा। एक नई शुरुआत का संकेत। शहर में रवि ने न केवल पढ़ाई की बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। उसने भाषण देने की कला सीखी, कठिन विषयों में महारत हासिल की और नए नए लोगों से दोस्ती की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। शहर में रवि की जिंदगी किसी युद्ध से कम नहीं थी। दिन में कॉलेज जाना, शाम को चाय की दुकान पर काम करना और रात में पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन अपने सपनों की रोशनी उसे जगाए रखती। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसकी कक्षा में घोषणा की, हमारे कॉलेज में एक इंटर कॉलेज प्रतियोगिता होने वाली है। जो इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करेगा, उसे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। रवि ने इसे एक मौका समझा। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। ये प्रतियोगिता भाषण कला और ज्ञान की परीक्षा थी। रवि ने इसके लिए दिन रात मेहनत की। उसने पुरानी किताबें पढ़ी, अखबार से खबरें जुटाई और भाषण देने का अभ्यास किया। पहली जीत का स्वाद। प्रतियोगिता के दिन रवि ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर कदम रखा।
उसने ऐसा जोरदार भाषण दिया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। निर्णायकों ने उसे विजेता घोषित किया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। जब उसे छात्रवृत्ति का प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है। पहचान बननी शुरू हुई। छात्रवृत्ति मिलने के बाद रवि की पढ़ाई और बेहतर हो गई। अब वो किताबें खरीद सकता था और अपने सपनों को और करीब से देख सकता था। कॉलेज के प्रोफेसरों ने भी उसकी काबिलियत को पहचाना और उसे कई और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। एक दिन कॉलेज के एक बड़े कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित उद्योगपति सुरेश गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में आए। रवि को उस कार्यक्रम में भाषण देने का मौका मिला। उसने अपने संघर्ष की कहानी और सपनों की बात इतने भावुक अंदाज में सुनाई कि पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। सुरेश गुप्ता ने कार्यक्रम के बाद रवि से मुलाकात की और कहा, बेटा, तुम में कुछ खास है। अगर तुम अपनी मेहनत जारी रखोगे तो एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचोगे। उन्होंने रवि को एक इंटर्नशिप का प्रस्ताव दिया। इंटर्नशिप से सफलता की ओर रवि ने सुरेश गुप्ता की कंपनी में इंटर्नशिप शुरू की। यह एक नई दुनिया थी जहां उसने व्यवसाय, प्रबंधन और नेतृत्व की बारीकियों को सीखा। कंपनी में रवि की मेहनत और लगन ने सबका दिल जीत लिया। सुरेश गुप्ता ने उसे कंपनी में स्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन रवि का सपना नौकरी तक सीमित नहीं था। वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था। उसने नौकरी के साथ साथ पैसे बचाने शुरू कर दिए और अपनी योजना पर काम करने लगा। गांव की ओर लौटना कुछ साल बाद रवि ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। अब वो वह रवि नहीं था जिसे गांव में लोग ताना मारा करते थे। वो एक सफल व्यक्ति बन चुका था। रवि ने सबसे पहला काम अपने गांव लौटकर किया। उसने अपने माता पिता को अपने साथ रहने के लिए शहर बुलाया और गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला शुरू की। उसने गांव वालों से कहा, अगर मैंने सपने देखे और उन्हें पूरा किया तो आप सबके बच्चे भी बड़े सपने देख सकते हैं। बस उन्हें सपनों की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करना है। प्रेरणा का स्रोत रवि की कहानी अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं थी। वह प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत बन गया था जो न जाने कितने युवाओं के सपनों को उड़ान दे रहा था। उसने साबित कर दिया कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, लगन और विश्वास सबसे जरूरी है।